गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। ये तो दूसरी प्रकार का, फिर वो भगवान लीला में शरीर से बड़े होते हैं। 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। महर्षि रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे। 1400 शिष्य बना रखे थे ऋषि ब्राह्मण, जो उनके शिष्य होकर प्रचार किया करते थे। उसके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, वेदों और गीता के आधार से। तो उस बचपन से ही वो अपना ज्ञान प्रचार शुरू कर देता है। फिर तीसरी स्थिति में कहीं पर भी साधु संत का रूप बनाकर, ऋषि का, जैसे महात्मा का, बाबा जी का, अपने आकर के पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं और उनको अपने से परिचित करा करके और अपने ज्ञान का आधार बनाकर उनको आगे प्रचार के लिए प्रेरणा देते हैं। तो अब प्रसंग चल रहा है कि जो दूसरी स्थिति का शरीर वो प्राप्त करते हैं, बालक शिशु रूप धारण करके आते हैं। उस समय उस पूर्ण परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, जो वेद बताते हैं। और उनकी जिनने ये लीला की है, तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, वही गॉड जिसकी वेद लीला बताओ और जिसने ऐसी कर रखी है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 हमने पढ़ लिया कि 3 प्रकार से दूसरों का श्रित मिलता उस परम अक्षर पुरुष को। अब यहां लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को इन्हें रड़ंगा डाल दिया। अब पुरुष माने भी पूर्ण परमात्मा और सोम माने भी अमर परमात्मा। ये देखो इन्होंने ही लिख रखा है, यहां देखिएगा इसी ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में सोम माने ये परमात्मा है, सोम परमात्मन, सोम स्वभाव परमात्मन। तो यहां भी परमात्मा लखन में केसर मागिन है। इन्हें तड़ंगा डांड तो मतलब था अपने ज्ञान को ऊपर रखना चाहा, अनर्थ कर दिए वेदों के। उस सोम यानी अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय अभी अधन्या माने बिना दनाई, जो अभी माने पूर्ण रूप से सब प्रकार से, धेनव माने गौवे, धेनव गौवे तृप्त करती है। उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उसको अभी अधन्या कति कंवारी, अभी अधन्या जाके संग बैल नहीं लागा, वो बच्चिया रूप कौवे से उसको तृप्त करती है। अर्थात उस परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो पुण्यात्माओं, ये लीला किसने की? आपके रूबरू कर दिया कबीर सागर के अंदर कि कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले यही लीला की थी। कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नुई भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनधारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोह कबीर हुआ। आंखों देखे उन महापुरुषों ने बताया जिनको परमात्मा मिले, जिनमें से एक का विवरण तो आपको सुबह दिया था कि कबीर परमेश्वर तीसरी स्थिति के शरीर में यहां प्रकट होकर साधु संत फकीर के रूप में, ऋषि महर्षि के रूप में आते हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर गरीबदास जी को मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उन्होंने प्रमाणित कर दिया कबीर इज गॉड। और दूसरा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा, उनको सचखंड में ले जाकर ले गए, फिर वापस छोड़ा।
उन्होंने क्या बताया कि हे परमात्मा, आप तो खुद ही मालिक हो, आप खुद परमात्मा हो, परम अक्षर ब्रह्म हो, सत्य पुरुष हो, और आपने यहां अपने आप को छुपा रखा है, आप ही परमात्मा है। और नानक साहिब जी को बेई नदी से, सुल्तानपुर शहर के पास एक बेई नदी बहती थी, अभी बह रही है वो, उसमें स्नान करने जा करते आदरणीय नानक देव साहिब जी, और वहां परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर गए थे। दरिया में डुबकी लगाई नानक साहिब ने स्नान करने के लिए, उनको अंतर ध्यान कर दिया और सचखंड लेकर गए। शरीर को अपस्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था उस साइड में छुपा दिया। 3 दिन तक अपने पास रखा, सौर्य ब्रह्मांडों से परिचित कराया, अपनी स्थिति से परिचित कराया। फिर उनको भी बताया था कि मैं बनारस में रहता हूं, काशी में, काशी शहर के अंदर, इस जम्बू द्वीप भारत में, और वहां आना तुझे सतनाम दूंगा। तीसरे दिन नानक साहिब जी को वापस छोड़ा। उन्होंने प्रथम उदासी बनारस की थी। वहां जाकर जब भगवान को देखा कपड़ा बनते हुए जुलाहे के रूप में, धानक के रूप में, और वही सूरत जो कि तुम सतलोक में देखी थी जिंदा महात्मा के रूप में, फिर सतलोक में देखे थे तख्त के ऊपर सिंहासन पर बैठा उस पूर्ण परमात्मा को, अकाल मूर्त को, और वो नीचे कपड़ा बुनने लग रहा। तब कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार, लोगो धानक रूप रहा करतार। ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की महिला पहला की वाणी पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है, जो दास ने आपको सुनाई। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है एक अर्थ, ये नानक साहिब जी की वाणी है महिला पहला की। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। फिर 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मुंडा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, ओए होए, एक पल में यहां होता है, एक पल में ऊपर ही। अब इसका कैसे अंत पाऊं मैं, प्यार में बोल रहे हैं। तो फिर आदरणीय दादू साहिब जी को लेकर गए थे सचखंड में, 3 दिन में वापस छोड़ा था उनको। वो अचेत पड़े रहे, तीसरे दिन उठे जब कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। ओए होए, तो पुण्यात्माओं हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। और वही जो काशी में आया था वो पूर्ण परमात्मा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।